आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं, बल्कि अंदर झांकने की जरूरत है? इस यात्रा में हम पाएंगे कि हम खुद ही ब्रह्मांड हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका अंदरूनी ब्रह्मांड कैसे काम करता है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। एक समय आता है जब इंसान बाहर देखना थक जाता है। आसमान, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं सब देख चुका होता है, पर भीतर का खालीपन जस का तस रहता है। तब एक सवाल उठता है, बहुत धीमा, बहुत गहरा, क्या ब्रह्मांड सच में बाहर ही है? सांस अंदर जाती है, सांस बाहर आती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हर सांस के साथ भीतर कुछ फैलता है और कुछ सिमटता है। जैसे कोई प्रकाश है जो कभी बड़ा होता है, कभी छोटा। यह सिर्फ कल्पना नहीं लगती, यह एक अनुभव जैसा लगता है। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांड फैलता है, सिकुड़ता है, फिर फैलता है। हृदय सिर्फ एक अंग नहीं लगता, वह एक केंद्र जैसा महसूस होता है। एक ऐसा केंद्र जहां हर दिशा से ऊर्जा आकर मिलती है। जब ध्यान वहां टिकता है तो समय धीमा हो जाता है। सेकंड्स का एहसास बदल जाता है। एक पल लंबा लगने लगता है और कभी कभी घंटों का पता ही नहीं चलता। शरीर को अगर बाहर से नहीं, भीतर से देखा जाए तो वह किसी नक्शे जैसा लगता है। नसें किसी अनदेखी आकाश गंगा की राहें हैं। रक्त बहता हुआ कोई तारापथ है। दिमाग एक विशाल आकाश है जहां हर विचार एक चमकता बिंदु है। कुछ विचार स्थिर रहते हैं, कुछ टकराते हैं, कुछ अचानक गायब हो जाते हैं जैसे उल्का पिंड। भावनाएं रंग हैं, डर गहरा नीला, क्रोध लाल, शांति हल्की सफेद, प्रेम सुनहरा। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांड में हर नेबुला अलग रंग में चमकता है। कोई रंग गलत नहीं होता, हर रंग का होना जरूरी है। जब ध्यान भीतर जाता है तब समझ आने लगता है कि अराजकता भी एक व्यवस्था है। जो टूटा हुआ लगता है वह भी किसी बड़े संतुलन का हिस्सा है। जैसे ब्रह्मांड में विनाश के बिना सृजन संभव नहीं, वैसे ही भीतर टूटे बिना विस्तार संभव नहीं। असफलता तब अलग दिखने लगती है। वह अंत नहीं लगती, वह एक विस्फोट लगती है, तेज, दर्दनाक, लेकिन नए निर्माण की शुरुआत। हर बार जब कुछ गिरता है तो भीतर कहीं जगह बनती है, खाली जगह जहां कुछ नया जन्म ले सकता है। शांति कोई स्थायी अवस्था नहीं होती, वह आती जाती रहती है, जैसे ग्रहों की गति, जैसे दिन और रात। भीतर का ब्रह्मांड भी स्थिर नहीं है, वह हमेशा गतिमान है। उसे रोकने की कोशिश ही दुख बन जाती है। जब इंसान खुद को सुनना शुरू करता है तब दुनिया का शोर अपने आप कम हो जाता है। बाहर के सवाल उतने जरूरी नहीं लगते, भीतर की खामोशी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। उस खामोशी में कोई आवाज नहीं होती, फिर भी बहुत कुछ कहा जा रहा होता है। धीरे धीरे यह समझ बनने लगती है कि शरीर कोई छोटा ढांचा नहीं है, वह एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। हर कोशिका एक जीवित इकाई है, अपनी जिम्मेदारी निभाती हुई। जैसे हर तारा अपनी जगह टिका है, वैसे ही हर कोशिका अपना काम कर रही है, बिना किसी सवाल के। जब यह समझ आती है तो तुलना खत्म होने लगती है। छोटा बड़ा, सफल असफल, आगे पीछे, ये सब शब्द ढीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई तुलना नहीं होती। हर ग्रह अलग है, फिर भी संपूर्ण है। भीतर झांकने पर यह भी दिखता है कि डर अंधकार नहीं है। डर सिर्फ वह जगह है जहां रोशनी अभी पहुंची नहीं। जैसे ब्रह्मांड के कुछ हिस्से अंधकारमय लगते हैं, पर वहां भी ऊर्जा होती है, गति होती है। जब सांसों के साथ ध्यान चलता है तब एक लय बनती है। यह लय बाहर के समय से अलग होती है, यह भीतर का समय है। यहाँ जल्दबाजी नहीं होती, यहाँ रुकना भी एक गति है। इस अवस्था में सवाल बदल जाते हैं। अब यह नहीं पूछा जाता कि मैं कौन हूं, अब यह महसूस होता है कि मैं बहुत कुछ हूं। इंसान खुद को सीमित समझता है क्योंकि वह खुद को टुकड़ों में देखता है। जब वह पूरा देखना शुरू करता है तब उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। उसके भीतर वही नियम चल रहे हैं जो सितारों पर चलते हैं। फैलाव, संकुचन, गति, संतुलन, सब एक जैसे हैं। तब ब्रह्मांड कोई दूर की चीज नहीं रह जाता। वह डराने वाला अनंत नहीं लगता, वह परिचित लगता है, अपना सा। और उसी क्षण यह बात साफ हो जाती है, ब्रह्मांड को समझने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, उसे देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। क्योंकि जो बाहर है वही भीतर है, और जो भीतर है वही सब कुछ है।